भारत में पिछले कई महीनों से पीओके को लेकर चर्चा बहुत तेज हो गई है। इंटरनेशनल मंच पर भी भारत लगातार पाकिस्तान को पीओके से अपना अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी दे चुका है। भारत की आम जनता तो यहाँ तक सोच के बैठी है कि न जाने पीएम मोदी देश को एड्रेस करेंगे और बोलेंगे कि पीओके से पाकिस्तान का अवैध कब्जा हटा दिया गया है। लेकिन भारत की जनता का ये सपना पूरा हो उससे पहले ही चाइना ने एक बड़ा दाव खेल दिया है। चाइना के इस खेल का सबसे बड़ा असर पीओके पर ही पड़ेगा। पीओके पर भारत की चेतावनी को पाकिस्तान भले ही अनदेखा कर रहा है, लेकिन चाइना ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया है। इसी के चलते चाइना ने एक बड़ा कदम उठाया है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक ऐसे ऑर्डर पर साइन किए हैं जिसके बाद अब चाइनीज आर्मी को दूसरे देशों में भी तैनात किया जा सकता है। स्पेशलिस्ट का मानना यह है कि इस ऑर्डर का पहला यूज पीओके पर ही किया जाएगा, क्योंकि पीओके के जरूरत पाकिस्तान से ज्यादा चाइना को है, क्योंकि चाइना के पीओके में मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टेड हैं। चाइना का ये डेंजरस प्रोजेक्ट सीपीईसी पीओके से ही होकर गुजरता है। चाइना किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है, क्योंकि हाल ही में कुछ इंस्टेंस ऐसे हुए हैं जिन्होंने सीपैक को लेकर चाइना की चिंता बढ़ा दी है। अब ये भारत की वार्निंग हो या किसी आंदोलनकारियों का चाइना के खिलाफ विद्रोह, चाइना ने इन्हीं वार्निंग से निपटने के लिए एक नया लॉ बना दिया है। ऐसे में अब कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या भारत से पहले पीओके चाइना कब्जा कर लेगा? 15 जून के बाद से दुनिया में कहीं भी अगर चाइना के हितों, चाइनीज सिटीजन्स या चाइना की संप्रभुता पर अगर कोई खतरा होता है तो वहाँ चाइनीज आर्मी को लगा सकते हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट ने खास आदेश के जरिए दुनिया में कहीं भी चाइनीज आर्मी को तैनात करना संवैधानिक बता दिया है। ये पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखाने के लिए चाइना का एक और नमूना है, लेकिन इसका भारत के लिए एक अलग ही अर्थ है। चाइना ने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। ग्वादर बंदर का प्रोजेक्ट और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट यानी कि सीपीईसी इसके बड़े एग्जाम्पल्स हैं। दोनों ही प्रोजेक्ट का स्थानीय पाकिस्तानी विद्रोह कर रहे हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट पर कई बार हमले भी हो चुके हैं। इन हमलों में चाइना के संपत्ति के अलावा चाइना के सिटीजन्स की भी जाने गई हैं। अब फ्यूचर में अगर ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पर हमला होता है तो चाइना के पास एक संवैधानिक बहाना होगा उस जगह से अपने सैनिक भेजने का, और पीओके से होकर सीपैक का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है और भारत पीओके को अपना बताता है। भारत संसद में जब से पीओके को लेकर बयान दिया गया है तब से चाइना की चिंता बढ़ गई है। अगर भारत कभी भी पीओके पर कब्जा कर लेता है तो चाइना का मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट पानी में मिल जाएगा। इसलिए चाइना पीओके में अपने सैनिक तैनात करना चाहता है और इस आदेश के जरिए उसने भारत को एक संदेश दिया है कि अगर भारत पीओके पर कब्जा करना चाहता है तो उसे पाकिस्तान ही नहीं चाइना से भी निपटना होगा। इससे तो ये साफ होता है कि चाइना अपनी मनमानी करना नहीं छोड़ेगा। आपकी क्या राय है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।